नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगें नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियां भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखा कर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल का ये आखिरी सप्ताह। आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और यही साल जाते जाते बनाएगा गज केसरी योग आपकी लगन कुंडली में। तो सबसे पहले जान लेते हैं फटाफट कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके लगन में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में। मंगल अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में। तो केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही देव आपकी कुंडली के दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान पर गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं शनि देव आपके आय के लाभ के भाव में विराजमान गोचर भ्रमण कर रहे हैं अपनी ही राशि में। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा इस सप्ताह 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन के भाव में। अब इन सब ग्रहों का मिला जुला असर क्या दिखाएगा आपको इस सप्ताह में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत ही अच्छे फलों की अनुभूति होगी। जैसा मैंने कहा कि ये सप्ताह जाते जाते आपको गज केसरी योग से नवाज के जाएगा, यानी कि आप लोगों को पैसे का मुनाफा होना बिल्कुल निश्चित है। साथ ही साथ जो लोग बड़े लंबे टाइम से अपनी पेमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, उनको इस साल के एंड में वो पेमेंट्स मिल सकती हैं। हाँ, अगर हम बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो भाई बार बार यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ पर जरा ध्यान दीजिए। आप लोगों की हेल्थ यानी कि गुरु से जुड़ी हुई, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं और गुरु चर्बी का कारक है और आपके लगन का स्वामी स्वयं लगन में विराजमान है। और यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट आएगा कि आपकी हेल्थ, आप फैटी हो सकते हैं, वसा अधिक बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को व्यायाम की ओर अवश्य लेकर जाएं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की। राहु का गोचर होने के कारण आपकी बातें थोड़ी सी रहस्यमयी हो सकती हैं, क्योंकि वाणी के स्थान पर राहु का ये गोचर थोड़ा सा आपको रहस्यमयी बनाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको शराब, किसी प्रकार के नशे से बचकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ी सी परेशानियां आपको इन चीज़ों से पैदा हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और कहते हैं तीसरा घर मंगल का स्थायी कारक माना जाता है, मंगल यहीं के स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का ये गोचर आपके साहस को, आपके बल के और आपके पराक्रम को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, मित्रों, संबंधियों में आप लोग अपनी बात को बेझिझक कह पाएंगे और अपनी बात की सटीकता को जाहिर भी करेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, जिसे हम वाहन, मकान, सुख, माता का स्थान मानते हैं। इसके स्वामी यदि आपके दशम भाव में हैं तो सुखों की अनुभूति तो होगी, लेकिन वो कहां से होगी? आपके बिजनेस के द्वारा, आपके काम के द्वारा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। सुखों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपके प्रेम के, आपके संतान के, आपके शिक्षा के, आपकी शेयर मार्केट के भाव की। तो इसके स्वामी तो चंद्रमा हैं, जो लगातार गोचर भ्रमण करते रहते हैं। तो सप्ताह के शुरुआत में अगर हम बात करें तो शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा आप लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। जितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए होंगे उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत और कीजिए, आपको तरक्की मिलनी निश्चित है। अब अगली बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान आपके कारोबार, आपके बिजनेस की तरफ रहेगा, जिसके कारण आपके घर वालों को भी इससे शिकायत हो सकती है। आपके जीवन साथी को ये रहेगा कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। लकी कलर इस सप्ताह में आप लोगों के लिए रहेगा क्रीम कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। दोस्तों ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं, या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों